अमीर लोगों का सबसे अच्छा गुण, बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिच पर्सन। अमीर लोगों में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो सभी लोगों में नहीं मिलते। लोग रिच वर्सेस पुअर की बात करते हैं और गरीब व अमीर लोगों के माइंडसेट पर और उनकी क्वालिटीज पर सुनते और चर्चा करते हैं। यह सच है कि अमीर और गरीब लोगों के माइंडसेट में जमीन आसमान का अंतर होता है। कोई व्यक्ति अमीर बनेगा या गरीब बनेगा, यह सब उसके माइंडसेट पर पूर्ण रूप से डिपेंड करता है। लोगों का माइंडसेट ही उनकी क्वालिटीज को जन्म देता है। क्वालिटी ऑफ रिच पर्सन अडॉप्ट दिस मेथड फॉर बी मोर रिच। सबसे पहले वह लॉन्ग टर्म प्रॉपर प्लानिंग करता है और उसे पूरा करने के लिए अच्छे से अच्छा तरीका अपनाता है। दूसरा, वह टीम इन्वेस्टमेंट का प्रयोग करता है और एक ऐसी पाइपलाइन अर्थात सिस्टम तैयार करता है जिससे हमेशा के लिए उसके पास बहुत अधिक पैसा आता रहे। तीसरा, सिस्टम तैयार करते समय वह हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करता है ताकि पॉजिटिव रिजल्ट आना निश्चित हो जाता है। 3 स्टेप ऑफ टीम इन्वेस्टमेंट। यहाँ हम अब टीम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। यह अमीर लोगों का मनपसंद इन्वेस्टमेंट है। अमीर कोई नया सिस्टम या कंपनी बनाने के लिए लोग 3 तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला, समय का निवेश, टाइम इन्वेस्टमेंट। समय का निवेश आज की दुनिया में सबसे बड़ा निवेश है। टाइम इन्वेस्टमेंट के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। अब बात आती है कि अमीर लोग समय का इन्वेस्टमेंट कैसे और कहाँ करते हैं। आपके पास मोबाइल होगा और उसमें एक सिम होगा। मान लो कि आपके मोबाइल में जियो कंपनी का सिम है और जियो कंपनी की शुरुआत 5 सितंबर 2016 को सभी लोगों के लिए हुई थी, लेकिन इसकी प्लानिंग काफी पहले की जा चुकी होगी और इस प्लानिंग में मुकेश अंबानी जी ने अपना बहुत सा टाइम इन्वेस्टमेंट किया होगा। बिना प्लानिंग और टाइम इन्वेस्टमेंट के यह हमारे पास इतने अच्छे रूप में आना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन टाइम इन्वेस्टमेंट करते समय मुकेश अंबानी जी ने इस कंपनी से 0 अर्निंग की थी और एक बेहतर सिस्टम बनाने में टाइम इन्वेस्ट किया था। दूसरा, कोशिश या ऊर्जा का निवेश, एफर्ट और एनर्जी इन्वेस्टमेंट। एफर्ट इन्वेस्टमेंट के बिना भी कोई भी अच्छा सिस्टम तैयार नहीं किया जा सकता। मुकेश अंबानी जी ने अपना बहुत सा एफर्ट इन्वेस्टमेंट एक सिस्टम जियो बनाने में किया होगा। कई सालों की कोशिश के बाद वह एक ऐसा सिस्टम बनाने में कामयाब हो गए जो उन्हें जीवन भर ढेर सारा पैसा कमा कर देगा। इसके लिए उन्होंने सरकार से लाइसेंस लिया होगा, टावर लगवाए होंगे, 4G के रूप में एक नई टेक्नोलॉजी पूरे भारत में तैयार की होगी आदि, तब कहीं जाकर हमें जियो की सर्विस मिल सकी। बिना यह कोशिश के यह संभव ही नहीं था। इन कोशिशों के समय भी मुकेश अंबानी जी का जियो से इनकम 0 ही था। तीसरा, पैसे का निवेश, मनी इन्वेस्टमेंट। बिना मनी इन्वेस्टमेंट के कोई भी अच्छा सिस्टम तैयार नहीं किया जा सकता है। वो बात अलग है कि मनी इन्वेस्टमेंट कोई बहुत ज़्यादा करता है तो कोई कम, लेकिन सिस्टम तैयार करने में मनी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। सरकार से लाइसेंस लेने में, टावर के लिए जगह लेने में, 4G जैसी नई टेक्नोलॉजी लाने में मुकेश जी ने बहुत सा मनी इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब यहाँ भी यह महत्वपूर्ण है कि मनी इन्वेस्टमेंट करते समय मुकेश जी की इस कंपनी से इनकम 0 ही थी। आपने गौर किया होगा कि जब मुकेश जी जियो कंपनी का सिस्टम तैयार कर रहे थे तब टाइम, एफर्ट और मनी तीनों का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। यह तीनों इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर प्लानिंग के साथ किए जा रहे थे और जिसके पीछे रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क हो रहा था। लेकिन उस समय मुकेश अंबानी जी की जियो से इनकम 0 थी। यह एक अमीर माइंडसेट व्यक्ति का सीक्रेट और क्वालिटी होती है। अपनी इस क्वालिटी के जरिए वह पैसे की एक ऐसी बड़ी पाइपलाइन तैयार कर लेता है जो सीधे उसके तिजोरी में जाती है। जबकि इसके विपरीत एक गरीब माइंडसेट व्यक्ति बिना इनकम मिले ना तो इतना समय निवेश करता है, ना ही इतने प्रयास करता है और पैसा तो वह लगाना ही नहीं चाहता।
उसे तो आज काम करके आज ही पैसा चाहिए, या महीने भर का काम करके महीने के तुरंत बाद उसे पैसा चाहिए ही चाहिए। उसका माइंडसेट इसी तरह काम करता है, और काम छोटा हो या बड़ा वह इसी तरह काम करता है। तो आप क्या बनना चाहेंगे? सिस्टम बहुत बड़ा होने के बाद आप मुकेश अंबानी की तरह भी बड़े सिस्टम के लिए काम कर सकते हैं। दोस्तों, यह आर्टिकल बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिच पर्सन टू सक्सेस आपको कैसा लगा?